Hello everyone, what's going on? So welcome to the another video, and in this video we'll discuss about the advantages of cryptocurrencies. What make these cryptocurrencies better from those fiat currencies, and why I am recommending you guys that you should have some part of your wealth invested in these cryptocurrencies. So the first and the foremost advantage is the one which I have already discussed with you guys in my previous videos. That is decentralized finance. Yes, that means no banks, no government authorities, and no financial institution can control your money. The power is in your hands only. So I'm not going in the detail of these as I've already explained it in my previous video. So if you guys want to learn more about it, you can watch those videos. So the another advantage which I feel is one of the major advantage and also plays a major role in deciding its price is limited supply. Yes, Bitcoin is not unlimited. Bitcoin was designed in such a way that it has a finite supply of 21 million Bitcoins only. Yes, only 21 million Bitcoins can be mined, जिसमें से अराउंड 18.63 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, जो कि आज के दिन मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं, और बचे कुछ मिलियन बिटकॉइंस भी आने वाले कई सालों में माइन हो जाएंगे. और ये फैक्टर कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करता है इसका प्राइस डिटरमाइन करने में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ तो आप सबको पता ही होगा कि जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड या कम होती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा. और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से एक और फ़ायदा है, दैट इज़ लो इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज़ एक्चुअली द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और आई डोंट थिंक सो इस करेंसी की परचेजिंग पावर गिरेगी, क्योंकि किसी करेंसी की परचेजिंग पावर तब गिरती है जब उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड यू गाइज नो वॉट, अभी रिसेंटली पेंडेमिक के टाइम पे यूएस गवर्नमेंट प्रिंटेड मैनी बिल्स, अ लॉट मोर देन व्हाट दे एक्चुअली वर सपोज टू, एंड दे सेड वी आर प्रिंटिंग मोर मनी टू सेव यूएस इकोनॉमी फ्रॉम द क्राइसिस. यही तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस की सुपर पावर है कि दे कैन प्रिंट मोर मनी जस्ट बाय सेइंग वी नीड टू सेव द इकोनॉमी. इससे होगा क्या ना, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सेकंड थिंग करेंसी कोलैप्स होने के चांसेस भी हैं. और इतना तो आप सबको पता ही होगा कि अगर यूएस डॉलर पे कुछ फ़र्क पड़ता है तो सब कंट्रीज की करेंसीज पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा. सो द थर्ड एडवांटेज ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी इज दैट इट वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो आई गेस अ लॉट ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड ब्लॉकचेन, बट शायद आप में से बहुतों के माइंड में कन्फ्यूजन होगी कि व्हाट एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज. So now I will try to explain you guys in a simple way that what this blockchain technology is, how it works, and how the data is being stored in a block. I'll not go into the technicalities as it is not required for the trading or investing purpose. Still, I'll try to explain some basic concepts so that you guys have an idea in your mind that how it works. So this blockchain practice decentralization. That means it does not require any authority to regulate it. Each and every individual is capable of looking into a blockchain transaction and verify it. Okay, so मैं आप लोगों को ना ये चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका एक फ्रेंड है जो लेट्स टेक कनाडा रहता है, और उसने आपसे कहा है कि भाई मुझे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफ़र कर दे. सो आप क्या करेंगे कि आप एक बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप बैंक जाते हैं, आप बैंक में कहेंगे कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करनी है जो कनाडा रहता है. सो व्हाट बैंक विल डू, वेरीफाई योर अकाउंट, दे विल चेक कि उसमें फंड्स हैं, एंड दे विल कन्वर्ट दैट फंड्स इनटू कैनेडियन डॉलर, एंड देन दे विल चेक कि आपके फ्रेंड का कि वहाँ लेजिट अकाउंट है, एंड देन दे विल ट्रांसफर दैट मनी. दे विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ फी विच इज़ अराउंड आई गेस 2% और समथिंग लाइक दैट. इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, and then they'll transfer the money, and this whole process will take approximately 24 to 48 hours I guess. So now अब यही सिचुएशन है, लेकिन दिस टाइम यू आर ट्रांसफरिंग मनी विथ क्रिप्टो करेंसीज. सो आप बेसिकली क्या करोगे, अपना वॉलेट खोलोगे, जो भी आपका वॉलेट है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट, उसमें अपने फ्रेंड की वॉलेट आई डालोगे और सिंपली मनी ट्रांसफर कर दोगे. तो सबसे पहले तो ये जो मिडिल मैन था, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, बैंक थे, ये हट गए. ये जो आपकी फ़ीस लगी थी ये कन्वर्ट हो जाएगी जो क्रिप्टो करेंसी की फ़ीस होती है, क्रिप्टो करेंसीज की फ़ीस होती है विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. एंड थर्ड थिंग, जो इतना टाइम लगा था 24 to 48 आवर्स, ये टाइम चेंज हो जाएगा 5 to 10 मिनट से. इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स. कभी कभी कुछ सिचुएशन में कुछ टेक्निकल डिलेस की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है. तो सिंपली हुआ क्या, आपने
खुद का पैसा, अपने जो भी आपका पैसा है वो अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। सारा कंट्रोल आपके हाथ में था और जो पैसा रिसीव हुआ वो आपके फ्रेंड को हुआ। केवल आप दोनों के हाथ में कंट्रोल था, कोई मिडलमैन नहीं था। सो नाउ आप लोगों को हल्का हल्का आइडिया हो गया होगा कि क्या फ़र्क है क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजेक्शन में और एक बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करने में। सो नाउ लेट्स गेट अ लिटिल मोर इनटू डिटेल एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। सो दिस ब्लॉकचेन हैज़ अ पब्लिक लेजर और एन ओपन लेजर। That means it is accessible by everyone. Anyone can access it and look how the blocks have been made, what was the history and data. Okay, so again let us understand it with an example. So it is known as blockchain that comprises of a block plus chain. That means there are many blocks which are interlinked. That is block plus chain. So suppose कि 4 बंदे हैं, पहले बंदे का नाम है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का नाम है सेकंड पर्सन, थर्ड का नाम है थर्ड पर्सन और फोर्थ का नाम है फोर्थ पर्सन। थोड़ा समझने की कोशिश करना। लेट्स टेक कि चारों का अकाउंट खुला हुआ है, मतलब क्रिप्टो वॉलेट है चारों के पास और अभी चारों के अकाउंट में 0 रुपये हैं। अब सपोज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन ने अपने अकाउंट में $1000 ऐड करे। सो एक ब्लॉक क्रिएट होगा कि फर्स्ट पर्सन ने $1000 ऐड करे। अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को $500 भेजता है, तो एक अगला ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को $500 भेजे और ये दोनों ब्लॉक आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। अब ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को $200 भेजता है, तो एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा कि सेकंड ने थर्ड को 200 भेजे हैं और ये पुराने वाले ब्लॉक से इंटरलिंक हो जाएगा। अब ये थर्ड पर्सन फोर्थ को $100 भेजता है, तो अब ये नया ब्लॉक क्रिएट होगा कि थर्ड ने फोर्थ को $100 भेजे और ये फोर्थ भी थर्ड वाले से लिंक्ड हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है पिछले वाले ब्लॉक से लिंक्ड हो जाएगा। तो अब हमारे पास 4 ब्लॉक बन गए हैं। पहला ब्लॉक था कि फर्स्ट ने ₹1000 ऐड किए, सेकेंड ब्लॉक था कि फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को 500 भेजे, थर्ड था कि सेकंड वाले ने थर्ड को 200 भेजे और फोर्थ ब्लॉक था कि थर्ड वाले ने फोर्थ को $100 भेजे। तो ये चारों ब्लॉक आपस में इंटरलिंक्ड है, लेकिन ये जो फोर्थ पर्सन है ये केवल थर्ड को जानता है क्योंकि इसने इससे पैसा लिया। सिमिलरली थर्ड वाला सेकंड और फोर्थ को जानता है क्योंकि उसने एक से लिया एक को दिया, और ये सेकंड वाला केवल फर्स्ट और थर्ड को जानता है, फोर्थ को नहीं जानता। सिमिलरली फर्स्ट वाला केवल सेकंड को जानता है और ये बाकी दोनों को नहीं जानता। लेकिन जो फोर्थ वाला है, जो थर्ड वाला है, जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला है, ये चारों जने ये चारों ब्लॉक्स देख सकते हैं। अगर फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन में जाएगा, वहाँ हिस्ट्री में जाएगा, तो वो देख सकता है कि थर्ड पर्सन ने मुझे $100 भेजे और इस थर्ड पर्सन को किसी पर्टिकुलर वॉलेट आईडी से $200 आए थे और उस वाले बंदे को किसी और आईडी से $500 आए थे और उससे पहले वाले बंदे ने $1000 ऐड हुए थे। तो ये चीज़ है ना, ये पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है ये हर कोई एक्सेस कर सकता है। मतलब हर बंदा देख सकता है कि इससे पहले का ट्रांजैक्शन क्या था, जो मेरा पैसा आया उस पैसे से उससे पहले का ट्रांजैक्शन क्या था, क्योंकि ये चारों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। और ये चीज़ कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई इरेज नहीं कर सकता, कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई ऑल्टर नहीं हो सकती, क्योंकि ये बनी ही इस तरह से है, ये टेक्नोलॉजी इसी तरह से बनी है कि इसको कोई अल्टर नहीं कर सकता। अब मान लो सपोज फिफ्थ वाला जो फर्स्ट वाला बंदा था वापस से $500 और ऐड करता है, तो वो पुराना वाला ब्लॉक कुछ नहीं होगा, एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा कि $500 और ऐड हुए हैं और वो पिछले वाले ब्लॉक से लिंक्ड हो जाएगा। तो ऐसे ये आपस में सारे ब्लॉक्स लिंक्ड होते हैं। मतलब मैं अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन, मेरे पास किसी वॉलेट से पैसा आया तो मैं देख सकता हूँ वो पैसा उस वॉलेट को किसने भेजा था, या उसने और उससे पहले और उसको पहले वाले को किसने भेजा था। सिमिलरली सारे ब्लॉक आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। होप आपको थोड़ा समझ आ रहा हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो रहा हो, होप समझ आ रहा हो आप लोगों को। तो इस टाइप से डेटा स्टोर होता है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को शायद समझ आ गया हो, थोड़ा थोड़ा। और ये एक ब्लॉक में सारी डिटेल होती है, यानी सेंडर डिटेल, रिसीवर डिटेल, मतलब उनका नाम नहीं, मतलब वॉलेट आईडी होती है और किस टाइम पे भेजा, कितना पैसा भेजा, मतलब सारी डिटेल्स होती हैं इसमें। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत वास्ट चीज़ है। मतलब ये खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकती। अगर बंदा चाहे तो कोई भी चीज़ ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड कर सकता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फटाफट, कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर बंदे ने किसी शॉप से एक मोबाइल खरीदा, तो उसका एक ब्लॉक बन जाएगा कि इस शॉप से इस बंदे ने मोबाइल खरीदा। सपोज उस बंदे ने आगे किसी को बेचा तो एक और ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, उसने आगे बेचा और वो जिसको उसने बेचा था उसने फिर आगे बेच दिया। अब सपोज करते हैं कि वो जो थर्ड पर्सन था वो आगे जो मोबाइल बेच रहा है उसको झूठ बोल रहा है कि ये मैंने दुकान से लिया था और तुम्हारे लिए सेकंड हैंड फ़ोन है, हालांकि उसके लिए थर्ड हैंड होगा क्योंकि उसने भी किसी बंदे से लिया। तो जब उसका एक ब्लॉक क्रिएट होगा ना और वो जब ट्रांजैक्शन में जाएगा तो वो ये एक्सेस कर सकता है, ये देख सकता है कि इस बंदे ने किसी और बंदे से खरीदा था और हकीकत में उस बंदे ने शॉपकीपर से खरीदा था, तो ये फ़ोन सेकंड हैंड नहीं थर्ड हैंड है। तो मतलब कोई चीज़ किसी से छुपा नहीं सकता, सब चीज़ हर किसी के बंदे के सामने होगी। इसके मतलब इसी चीज़ को कहते हैं ओपन लेजर।
हर बंदा हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ये मतलब हुआ इसका. So this is what blockchain technology is, how it works and how the data is stored. This blockchain technology ensures legitimacy of record keeping. That's why records रखने के लिए बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है ये. आई होप कि आप लोगों को ये सारे एडवांटेजेस समझ आ गए होंगे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, लिमिटेड सप्लाई है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ये मैं आपको समझा चुका हूँ. तो जिस चीज़ के इतने सारे एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी ज़रूर होंगे. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो हाँ, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एंड आई विल डिस्कस दोज डिसएडवांटेजेस ऑन माई अनदर वीडियो. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. कोई भी सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो as much as possible. Share it on your stories and send it to your friends. So that's it. Thank you so much.